हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आएगी, मेरे चेहरे के ऊपर लेके आई है। सबसे पहली न्यूज है एक 19 साल की लड़की की, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी थी, जिसकी वजह से वो वॉक नहीं कर पा रही थी। बट आज टेक्नोलॉजी की मदद से वो वॉक कर पा रही है। 9,000 यूरो रेस करे गए उनके इस ट्रीटमेंट के लिए और फाइनली वो चल पा रही है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो भाई एकदम बहुत ही खतरनाक वाली फीलिंग आ रही है कि एक बंदा तो चल नहीं पा रहा था और आज टेक्नोलॉजी से ऐसा हो रहा है। पर आप देखोगे अगर पब्लिक प्लेसेस के अंदर कोई चल रहा है तो भाई कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा। सोचो भाई टेक्नोलॉजी कितनी लोगों की मदद कर सकती है। न्यूरालिंक ने भी ऐसा कुछ करके दिखाया है जहां पर दो लोग अपने ब्रेन से सीओडी खेल रहे थे। कॉल ऑफ ड्यूटी, मतलब गोलियां चलाने वाली गेम जिसके अंदर आपको मूवमेंट भी करनी है, इधर उधर भी देखना है, एम भी करना है और गोलियां भी चलानी है। ये सारा काम सिर्फ दिमाग से हो पा रहा था। अब समझो ना, जो लोग फुली पैरालिटिक है वो सिर्फ दिमाग से चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या पता फ्यूचर के अंदर साइबॉर्ग, मतलब जो रोबोकॉप आपने अगर मूवी देखी हो या कार्टून देखा हो, उसी टाइप का कोई बॉडी पे सूट परा दिया जाए जो कि पूरा रोबोट वाला हो। बस बंदा सोच रहा और उससे चल पाएगा। ह्यूमैनिटी के लिए कितना भला कर रही है टेक्नोलॉजी, ये देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं हेजिन वालों की बात करके चलूं तो उन्होंने क्रिएटिव ओएस निकाला है जहां पर आप पूरा एंड टू एंड क्रिएटिव प्रोसेस कर सकते हो। उनका कहना है हम खाली वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, अब हम एक एजेंट है जो कि सारे काम कर सकता है। बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट की वीडियो शूट कर लिया, आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दी, उसके बाद में आपने कहा कि भाई मेरे लिए यूजीसी कंटेंट बना दे। अब वो बंदा भी यूज करेगा, स्क्रिप्ट भी उस हिसाब से यूज करेगा। आपने जो उसको वीडियोस दी है उस वीडियोस को वो समझेगा और बेस्ड ऑन दैट सोचेगा कि कहाँ कहाँ पे वो वीडियोस लगाई जा सकती है और आपको फाइनल एक आउटपुट दिया जाएगा। और ये हो रहा है। अभी मैं वेटिंग लिस्ट के अंदर हूं, मैंने भर दिया है। लेट्स सी मेरे पास में कब आता है, मैं यूटिलाइज करके आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली जो एड एजेंसीज होती है उसका काम खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। कि आपने प्रोडक्ट की कुछ सैंपल वीडियो शूट करके रख ली है, प्रोफेशनली शूट करवा ली है, उसके बाद में आपके पास वो पड़ी है, आप बस वीडियोस दे रहे हो और कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहे हो और आपके लिए अलग अलग तरीके के क्रिएटिव्स बन के जा रहे हैं। फेसबुक ऐड के अंदर हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं जहां पर स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं कि किस टाइप की एड ज्यादा परफॉर्म कर रही है। तो पूरा क्रिएटिव टेस्टिंग का प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा 11 लैब्स ने 11 एआई निकाल दिया है जो कि एक वॉइस असिस्टेंट टाइप्स है जो एमसीपी के ऊपर काम कर रहा है। आप समझाता हूँ। 11 लैब्स ना कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत बेहतर हो गया है जब से इन्होंने लेटेस्ट अपडेट निकाला है। मतलब जब मैं उससे बात करता हूँ तो रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करने लग गया कि उसको बोलूंगा हाय क्या हाल है तेरे, बहुत बढ़िया। तो इनके पास में कॉलिंग एजेंट्स है। कॉलिंग एजेंट्स मतलब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगा सकता हूँ, आप उस फॉर्म को भरोगे, बेस्ड ऑन दैट जैसे आपने फॉर्म भरा उसी टाइम एआई एजेंट आपको कॉल कर देगा। हाय मैं साहिल बोल रहा हूँ लपास से, आपने हमारा फॉर्म भरा था, बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये हो रहा है, ये हो चुका है। मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो भी आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा उसके अंदर जो जो की पॉइंट्स आएंगे उसको मेरे सीआरएम के अंदर अपडेट कर देगा। ठीक है, ये 11 लैब्स कर रहा था। अब इन्होंने क्या कहा, एजेंट भी हो जाएगा जो एमसीपी से जुड़ जाएगा। एमसीपी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा टूल जो कि बाकी टूलों के साथ जुड़ के कॉन्वर्सेशन कर सकता है। मतलब ऑल्दो अभी व्हाट्सएप का एमसीपी नहीं है, इनका ऐसा कहना है स्लैक, गूगल कैलेंडर, नोशन, सेल्सफोर्स, लीनियर, जीमेल और परप्लेक्सिटी के साथ में जुड़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मेरे कैलेंडर में क्या चल रहा है, मेरे मेल में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें समझ सकता है, उसके अंदर कुछ एक्शन ले सकता है। कि मैं सीधा पूछ रहा हूँ, वो अलार्म बजा मेरा, उसने मेरे को उठाया, मैंने उसको बोला भाई आज का बता क्या क्या सीन है, वो बताएगा ये सीन है। कहूँगा अच्छा ये काम कर, जो मेरी 2 बजे वाली मीटिंग है ना उसको रीशेड्यूल कर दे शाम को 5 बजे पे, और ये वाला मेल डाल दे उस बंदे को, वो अपने आप कर देगा। Email them and tell them I'll be 5 minutes late. Email delivered. ये थोड़ा थोड़ा काम परप्लेक्सिटी भी कर रहा है, बट वो बीच में कमांड्स मांगता है। मैंने यूज करके देखा है, मुझे अच्छा लगा, बट वो नहीं लगा कि भाई रिप्लेस कर देगा। इनका डेमो देख के बहुत मजा आया किस तरीके से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली जब यूज करूंगा तब बताऊंगा। 11 लैब्स का जो कॉलिंग वाला है वो वेरी गुड है, मतलब वेरी गुड कहूंगा। मुझे आपके प्रोग्राम के बारे में जानना था, क्या क्या है उसके अंदर? बिल्कुल, मैं आपको लपास सोलोप्रेन्योर प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये एक कंप्लीट बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम है जो आपको ट्रेडिशनल एम्प्लॉई से सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर बनने में मदद करता है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो भाई, सपोर्ट करो हमें। क्या हम 25,000 सब्सक्राइबर जल्दी से रीच कर सकते हैं? मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 25,000 बात कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं 1-1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई 25,000 ही ले जाओ पहले, फिर देखते हैं आगे का माइलस्टोन फिर सेट करेंगे। बाकी एंट्रोपिक वाले
अब एआई किस तरीके से इकोनॉमिक फॉलो आउट करने वाला है उसको ट्रैक करने के लिए एक रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, जहां पर उनका कहा जा रहा है 6 महीने के अंदर रिसर्च कंप्लीट भी हो जाएगी, सारी चीजें पता लगेगी एआई से क्या पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। पॉजिटिव चीजों के बारे में अभी हमने बात करी है, देख रहे हैं हम चीजें क्या हो रही है। नेगेटिव चीजें, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी। इनफैक्ट एंट्रोपी के सीईओ ने बोला था कि भाई 1 से 5 साल के अंदर 20% लोग अनएम्प्लॉयड होते हुए दिखाई देंगे व्हाइट कॉलर जॉब्स के अंदर, मतलब जो ढंग का काम कर रहे हैं ना, टेक वाले बंदे कुछ भी है, वो 20% हो गए, कई लोगों को कहना है 50% तक हो गए। ये तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज खतरनाक चीज और इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत डरा हुआ हूं कि भाई क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देगी, ये कर देगा वो कर देगा। और डर मुझे ये नहीं है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं, मुझे कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। डर ये है दुनिया का क्या होगा, कम्युनिटी का क्या होगा, इंसानियत का क्या होगा, मेरे को उसका थोड़ा सा ज्यादा डर है। जैसे एग्जांपल के लिए अमेजोन वालों ने 1 मिलियन रोबोट्स लगा दिए अपने सारे वेयर हाउस के अंदर। अभी के टाइम पे 75% जो ग्लोबल डिलीवरीज होती है वो रोबोट असिस्टेड होती है। इनके जो वेयर हाउस रोबोट है वो ह्यूमन वर्कफोर्स के बराबर हो गए हैं, अभी हो गए हैं। ये फ्यूचर की बातें नहीं चल रही है, ये अभी की बात चल रही है। अमेजोन जैसी कंपनी ने 50% लोगों को रिप्लेस कर दिया एक तरह से अपने रोबोट से। रोबोट्स बहुत एफिशिएंट है, 24 घंटे काम कर सकते हैं, वन टाइम कॉस्ट है, एक्यूरेसी बेटर है। कहीं ना कहीं ह्यूमन वर्कफोर्स को नुकसान होगा। और ये हम बात कर रहे हैं ब्लू कलर जॉब्स की, उनको भी बहुत खतरनाक नुकसान होगा। अभी के टाइम पर रोबोटिक्स महंगा है, इसलिए चीज ना उतनी दिखाई नहीं दे रही है। और रोबोटिक्स जब टाइम पे आएगा ना, रेट पे आएगा, सब कुछ आएगा, वो नुकसान देगा। किसी ने कमेंट करी रिसेंटली कि भाई मुझे लगता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा ये एआई के अंदर जो एडवांसमेंट आ रही है। इनफैक्ट उल्टा होगा। इंडिया के पास में एक एडवांटेज ये रहेगी, हमारे पास लेबर चीप है। अगर आपको मान लो एक रोबोट खरीदना है, एक रोबोट मान लो 15 लाख रुपए का आ रहा है, तो 15 लाख रुपए का रोबोट हर बंदा नहीं ले सकता। पहली चीज, बंदा कहेगा भाई जो काम इससे करवाने हैं वो 10-15 हजार रुपए का काम है, किसी बंदे को हायर कर लेता हूँ, उससे करा लेता हूँ। तो इंडिया के अंदर लेबर चीप है, इस चक्कर में इंडिया में बहुत सारी जगह पे एडवांटेज देखने को मिलेगी रोबोटिक्स वाली। बट जितनी भी व्हाइट कॉलर जॉब्स है वहां पर थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। नुकसान जैसे कि यूएस के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी वाले लोग हो गए, इंडिया के अंदर ही मान के चलता हूँ उसी के आसपास। तो यूएस के अंदर अगर वर्कफोर्स की छटनी होगी तो इंडिया के पास में काम आएगा इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। बट इंडिया वाले फिर एक दूसरे की टांग खींचने लग जाएंगे कि भाई मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं एक क्लाइंट से मान लो $10,000 का रिटेनर ले रहा हूँ, सामने एक बंदा आया भाई मैं 5,000 में कर दूंगा, दूसरा कहेगा मैं 1,000 में कर दूंगा, एक कहेगा मैं $500 में कर दूंगा। उसको $500 बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी एक गांव, मान लो एक गांव में एक बंदा बैठा हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा एआई वगैरह सब कुछ समझ में आ गया है, प्रोसेस समझ में आ गया किस तरीके से करना है। वो 5 क्लाइंट्स को अगर महीने के अंदर केटर करता है, $500 $2,500 उसका सही है, गाँव में मजे से वो जिंदगी जी रहा है। बट अगर कोई नेक्स्ट लेवल एजेंसी चला रहा है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और इवेंचुअली जब एजेंट्स नेक्स्ट लेवल आ जाएंगे तो क्या पता वो यूएस वाला बंदा इंडिया में काम ही नहीं दे, वो कहेगा ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को छोड़ते हैं, लोकली अपना कुछ डिप्लॉय करते हैं और सारा का सारा काम कर लेते हैं। ये होता हुआ ट्रेंड दिखाई देगा। बाकी गूगल का जो एआई सर्च आया है उसकी वजह से न्यूज साइट्स में 40% डिक्लाइन देखने को मिला है ट्रैफिक के अंदर। चाहे फोर्ब्स हो गया, हफिंगटन पोस्ट हो गया, 40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 50 में से 37 साइट्स ने ऐसा बोला है, और ये बहुत कंसर्निंग है अगर देखा जाए तो। एसईओ से या एडसेंस से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका बिजनेस तो खराब होता हुआ दिखाई देगा ना। अभी लीगलाइज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर किसी ने आपकी वेबसाइट से कंटेंट चुरा लिया और वो कंटेंट कहीं पे एआई मॉडल की ट्रेनिंग में या फिर सर्च ओवरव्यू में आता है तो क्या वो लीगल है या नहीं है। अभी बुक्स में तो हियरिंग आ गई है कि भाई बुक्स का कंटेंट चोरी करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया जा सकता है। क्या ये चीज हमको इंटरनेट के कंटेंट में भी देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि ये भी फेयर यूज के अंदर ही डाल देंगे। जब ये वाला सीन होगा तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी आप कंटेंट डाल रहे हो, मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ, ये सारा का सारा मॉडल ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अब इसके अंदर क्लाउडफ्लेयर वालों ने एक बढ़िया चीज करी है। क्लाउडफ्लेयर वालों ने एक ऑप्शन निकाल दिया है जहां पर मैं एआई एजेंट्स को ब्लॉक कर सकता हूँ। सिंपल सी बात, ईमानदार एआई एजेंट्स को ब्लॉक कर सकता हूँ। क्या होता है, एक कोड है जिसको हम क्रॉलर कहते हैं। क्रॉलर हमारी वेबसाइट पे आता है और पूरी वेबसाइट को स्कैन करता है। ठीक है, जब वो क्रॉलर आता है ना, उसका नाम होता है, एक का नाम होता है गूगल बॉट। तो गूगल वालों ने बता रखा है भाई ये गूगल बॉट नाम का जो बंदा है ना, ये मेरा लड़का है। तो अगर मैं गूगल बॉट को बैन कर दूंगा अपनी वेबसाइट से तो गूगल वाला कहेगा ठीक है भाई यहाँ पे मेरे को मना किया गया, मैं नहीं आऊंगा। तो एक एसईओ की टेक्निक होती है, उसको हम कहते हैं नो इंडेक्स। तो अगर मैंने अपने पेज को नो इंडेक्स कर दिया तो गूगल वाला कहता है भाई ये नो इंडेक्स है, मैं इसको गूगल के सर्च रिजल्ट्स में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गूगल ईमानदार है।
सिमिलरली सारी कंपनीज ईमानदार हो सकती है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो कि आपने लगा तो रखा हो क्रॉलर के ऊपर, बट वो आपकी वेबसाइट के अंदर घुस जाएगी। अब क्लाउडफ्लेयर वाले क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं कि सारे एजेंट जो आएंगे वो अपने आप ट्रैक कर लेंगे ये ह्यूमन है या फिर एजेंट है, और बेस्ड ऑन दैट उसको रोक पाएंगे, जो कि एक स्मार्ट चीज लग रही है। तो इससे मेरा कंटेंट सिक्योर रहेगा, बट इसके ऊपर एक सर्विस भी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर अगर गूगल वाला चाहता है मेरी वेबसाइट का एक्सेस लेना, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो ब्लॉक्ड है, तो उसको कोई पर क्रॉल के पैसे देने पड़ेंगे क्लाउडफ्लेयर वालों को। यहाँ पे उनका रेवेन्यू मॉडल बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड ने ऐसा बोला है कि चाइना यूएस को कैचअप कर रहा है एल्गोरिदम के अंदर, और भाई चिप रिस्ट्रिक्शन चल रही है, वो अभी हाई एंड वाली चिप्स नहीं ले सकता, बट फिर भी चाइना वाले खतरनाक तरीके से लड़ पा रहे हैं यूएस कंपनी से। और यहाँ पर मैं कहूँगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इंडिया के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस पता है क्यों बन पाए हैं, क्योंकि ना उनका एक डीएनए होता है। मैं अपनी बात करके चलता हूँ, हमारी कोर डीएनए था कि भाई पैसे बचाने हैं, कुछ भी हो जाए, जितना सोच समझ के पैसा खर्च किया जाए और जितना तरीके से अपने फाइनेंशियल को मेंटेन किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजूसी कह सकते हो एक तरह से आप इसको। तो ये हमारा डीएनए है। अब मान के चलो चाइना है, अब चाइना के अंदर क्या डीएनए आ रहा है कंपनीज के अंदर कि भाई हमारे पास एआई रिसोर्सेज नहीं है, चिप्स विप्स वगैरह हमको नहीं मिल सकती, तो हमको ना कम रिसोर्सेज के अंदर ही सारी चीजें प्लान करनी है। अगर कम रिसोर्सेज के अंदर सारी चीजें प्लान करनी है तो उसके हिसाब से ही वो चीजें बना रहे हैं। यही अभी हमको देखने को मिला, जहां पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद छोटे छोटे मॉडल्स निकालने शुरू कर दिए जो कि बहुत एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना एक एआई डायग्नोस्टिक टूल निकाला है जो कि डॉक्टर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। उनका ऐसा कहना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है जहां पर डॉक्टर से बेटर रिजल्ट्स ला के दे रहा है, सस्ते में ला के दे रहा है उनका ये एआई सिस्टम। ऑल्दो अभी क्लिनिकली अप्रूव नहीं किया गया है, इसको रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर इसको बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाएगा, बट कहा जा रहा है इससे 20% जो अननेसेसरी कॉस्ट वगैरह होती है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। ये इसको मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस कह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ केयर के अंदर डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। अब यहाँ पे देखो इसका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अलग अलग एजेंट्स हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में। बेस्ड ऑन दैट वो एक कंक्लूजन निकालते हैं, चेकलिस्ट लेके आते हैं। उसके बाद में जो अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई टेस्ट रिक्वेस्ट करवाना होता है, या फिर एनालिसिस देना होता है कि भाई हमको लगता है कि आप इस तरीके के हो, वो दिया जाता है। फिर साथ में कॉस्ट एनालिसिस भी किया जाता है कि भाई कितना खर्चा आएगा, कैसे कॉस्ट बचाई जा सकती है। अगर कोई डायग्नोसिस के रिलेटेड कुछ बात होती है तो उसका कंफर्मेशन लिया जाता है। उसके बाद में यूजर से पूछा जाता है कि भाई बताते को क्या करना है। अगर डॉक्टर कहता है कि भाई नहीं मेरे को अभी नहीं करवाना या कोई भी प्रॉब्लम है, वो डिसीजन जाता है फिर से वो जो ग्रुप ऑफ एजेंट्स बैठे हैं अलग अलग डॉक्टर्स उनके पास में, फिर ये चेन ऑफ थॉट दोबारा शुरू होता है। अगर वो कहता है हाँ भाई ठीक है चलो आगे चलते हैं, उसके बाद में उसके पास कोटेशन खुल जाती है, उसके पास में टेस्ट की जो भी रिक्वेस्ट है, डायग्नोसिस जो भी है, वो सब कुछ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया चीज लग रही है। मतलब मुझे लगता है ये जो स्मार्ट वॉचेस है वगैरह बन रही है ना, इसके अंदर बहुत सारा डेटा और आ जाए, बैटरी थोड़ी सी और बेटर होती हुई दिखाई दे जाए। हमने रिंग भी पहन रखी है, वॉच भी पहन रखी है, मतलब कुछ ऐसी चीजें पहन रखी है जो कि लाइव हमको हमेशा मॉनिटर कर रही है। अब एमसीपी आ गया, मतलब एक तरह का ऐसा सिस्टम आ गया जो कि हमारे एआई से कॉन्वर्सेट कर सकता है। अब मेरे कोई भी स्टैट्स चेंज हो रहे हैं, वो स्टैट्स एआई के पास में जा रहे हैं और वो अपने आप ही कुछ बेसिक एनालिसिस मेरे को लाके दे रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज पढ़ी, शायद रेडिट पे पढ़ी थी या ट्विटर पे पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी। एक फीमेल थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसके ना जबड़ों में दर्द हो रही थी। उसने बोला मैंने जॉ में दर्द हो रही है चैटजीपीटी को, और मैं प्रेग्नेंट हूँ वगैरह वगैरह। उसने बोला कि भाई अपनी हार्ट रेट चेक कर। उसने हार्ट रेट चेक करी, हार्ट रेट बहुत हाई निकली। उसने बोला बहुत हाई है। कह रहा भाई डॉक्टर बहुत अभी। वो डॉक्टर के पास गए, वहां पर डॉक्टर ने डायग्नोज किया उसको एक प्रॉब्लम थी जिसकी उसकी हार्ट रेट बढ़ती जाती और बच्चा और माँ दोनों जा सकते थे। चैटजीपीटी में बता दिया भाई। और डॉक्टर का भी ये कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा भी डिले होते, आप सो जाते तो आप हो जाते। अब मान के चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपनी पूरी लाइफ एआई से ही चला रहे हैं, डॉक्टर पे जाना ही नहीं है, सब कुछ एआई से करवाना है। मैं कह रहा हूँ हमने जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह कुछ भी पहन रखा है, वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रही है बेस्ड ऑन डेटा, और वो एआई को फीड हो रहा है और बेस्ड ऑन दैट वो कुछ लेके आ रहा है। जिस तरीके से हार्ट अटैक की वार्निंग दे रहा था ना एप्पल डिवाइसेस, वैसा ही कुछ हर चीज के अंदर। किसी को बुखार होने वाला है तो उसकी पल्स रेट स्पेसिफिक टाइप पे जाती होगी, टेम्परेचर अलग टाइप से जाता होगा, स्ट्रेस लेवल अलग तरीके से जाता होगा, ऑक्सीजन लेवल अलग तरीके से जाता होगा। कोई ना कोई तो पैटर्न बनता होगा ना। तो जब भी वो पैटर्न मेंटेन हो रहा है तो वो बता रहा है कि भाई तेरे को बुखार होने वाला है, इट्स बेटर की अवॉइड दिस, शायद तू बीमार पड़ सकता है। शायद मैं कह रहा हूँ 100% भी बोलो, थोड़ा सा आइडिया दे दो और ये होगा। मतलब मुझे लगता है अगर मेरे जैसा एक आम आदमी सोच सकता है ये बात को, तो बड़ी बड़ी कंपनीज तो सोच ही रही होगी।
ये इंप्लीमेंट होता हुआ हमको दिखाई देगा। बाकी मेटा वाले कहा जा रहा है इस साल के एंड तक रेबन के साथ में मिलके एक प्रीमियम स्मार्ट ग्लास निकाल सकते हैं, हाइपर नोवा करके $1,000 के आसपास का उसका रेट हो सकता है, मतलब मान के चलो ₹1,00,000 के आसपास का होगा। ग्लास होगा जिसके अंदर स्क्रीन भी होगी, जहाँ पर नोटिफिकेशन बाकी सारी चीजें करी जा सकती है। यही तो चाहिए था बस। तो अभी जो हम एआई वाली दुनिया की बात कर रहे हैं, ये एआई वाली दुनिया की एक एंट्री पॉइंट होगा जहां पर ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि नेक्स्ट जनरेशन और डिवाइसेस क्या होती है। क्या हम फोन पे ही जिएंगे, ये जैसे वॉचेस एडवांस होती जा रही है, वॉचेस टाइप की चीज होगी, वॉचेस का ऑल्टरनेटिव रिंग बन गया, क्या रिंग में ही सारी चीजें हो जाएगी, या फिर वेरेबल आ जाएगा ये ग्लासेस वगैरह। इनफैक्ट ओपन एआई की खबरें आ रही है कि भाई ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी वाले अपनी जो फिजिकल डिवाइस बनाने वाला है वो एक पेन होने वाला है, बेसिक सा पेन जिसके अंदर कोई कैमरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाइक वाइक होगा, बस एक पेन बंदा लेके घूमेगा अपने साथ में, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका डिस्कस करेगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। सुन के तो बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी मैं फिर भी क्लासेस को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि वो देख भी सकते हैं, पेन शायद देख नहीं पाएगा। जब तक ये निकालेंगे तब तक मुझे लगता है इनका हाइपरनोवा का सेकंड एडिशन भी आ जाएगा, कहा जा रहा है 2027 तक आ सकता है, जहां पर दोनों साइड पे स्क्रीन होगी। अभी के टाइम पे एक है, बाद में दूसरी भी डाल देंगे। लेट्स सी ये वेरिएबल डिवाइसेस कहाँ जाती है। तो अगर लाख के रुपीस के आसपास आएगा और इनका नया एडवांस वर्जन आएगा, इस साल के एंड तक आएगा, मेरे पास होगा, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कैसा रहेगा। कहा जा रहा है एंड्रॉइड बेस्ड होगा, जो हमारी उम्मीदें थी। हमने कुछ टाइम पहले भी बात करी थी कि भाई एंड्रॉइड के पास कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास पूरा एंड्रॉइड इकोसिस्टम है, सारी एप्स वगैरह सब कुछ है। तो अगर मेटा वाले अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो स्मार्ट चॉइस ली गई है। बाकी स्मार्ट चॉइस एक और है, मेटा वाले धड़ल्ले से हायरिंग कर रहे हैं, अब भौकला गए हैं ओपन एआई वाले। सैम ऑल्टमैन ने अभी एक पॉडकास्ट में रिसेंटली बोला था कि भाई $100 मिलियन तक दे रहे हैं मार्क जकरबर्ग हमारे बंदों को, वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हमारे बंदे हमारे बंदे हमारे बंदे, मतलब बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। मार्क जकरबर्ग ने भाई टीम खाली कर दिया है, अगर आप देखोगे दबा के हायरिंग चल रही है। ओपन एआई से बंदे हायर करे जा रहे हैं, एंट्रोपिक, डीप माइंड, सेल्स में, हर जगह के बंदे को बस पकड़ा जा रहा है, भाई ये ले पैसे पकड़ तू आ जा मेरे पास। अब इस चक्कर में ओपन एआई वाले भौकला गए। कहा जा रहा है कि वो अपनी सैलरी भी एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ हाइक्स, बोनस या फिर इक्विटी कॉम्पनसेशन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी ओपन एआई वालों ने एक बढ़िया स्विच मारा है, जहां पर वो खाली एनवीडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, अब वो गूगल के टेंसर एआई चिप के ऊपर भी जा रहे हैं। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर खाली एनवीडिया चल रहा था और एनवीडिया ने कहीं ना कहीं मार्केट पे कब्जा कर लिया, तो उनकी चिप्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनका काम नहीं चल पाएगा। तो ओपन एआई वालों ने एक स्मार्ट चॉइस ली है, जहां पर वो टेंसर एआई की चिप को रेंट करना शुरू कर रहे हैं गूगल वालों की। इनके अलावा कहा जा रहा है एप्पल, एंट्रोपिक, सेल सुपर इंटेलिजेंस, सबके सब गूगल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा भाई एनवीडिया का, मैं तो, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, 1-1.5-2 महीने तो हो गए हमको न्यूज डालते हुए, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ये एनवीडिया का बबल जो बन रहा है ना, ये क्यों बन रहा है, कॉम्पिटिटर तो बढ़ेगा ना, आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जीपीयू वीपीयू जो भी बातें है ना, ये एंटरप्राइज लेवल पे ही बातें चलती है। हम जैसे बंदे कुछ नहीं कर सकते एनवीडिया का, ठीक है। आप एक जीपीयू ले लोगे, कुछ कर लोगे, कुछ नहीं होना। मेन बात है बड़े लेवल के ऊपर, और बड़े लेवल के ऊपर ये जो डेटा सेंटर वाली कंपनी है ना, वही राज करती है। गूगल का अपना खुद का डेटा सेंटर है, क्लाउड प्रोवाइडर गूगल क्लाउड करके, अमेजॉन का AWS है, अमेजॉन वाले भी अपने जीपीयूज निकाल रहे हैं, मतलब एआई इंजन्स निकाल रहे हैं, गूगल वाले भी अपने एआई इंजन्स निकाल रहे हैं। एनवीडिया वालों को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता था। एनवीडिया वालों ने भी स्मार्ट चीज करी है कि वो अपना भी खुद का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां पर आपको एआई पावर ऑन डिमांड मिल सकती है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एडवांटेज है ये गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज के पास में, क्योंकि रेडीमेड आर्किटेक्चर है ना। अगर मेरा सर्वर ऑलरेडी अमेजॉन पे चल रहा है और अमेजॉन ही मुझे एक सर्विस दे रहा है, मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, मुझे कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मेरे लिए वो ज्यादा ईजी पड़ता है। बाकी ओपन एआई वालों ने $10 मिलियन की डील साइन करी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। इनका चैट जीपीटी GOV जो है, जो अभी यूएस में भी यूज करा जा रहा है, इंडिया में भी यूज करा जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब कैसे होगा ये एक सवाल है। एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है तो एक अलग से सिस्टम सेटअप किया जाएगा। क्या इंडियन गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि भाई एक कस्टम वर्जन हमारे लिए बनाओ जो कि हमारे सर्वर में ही रन हो और इंडिया में ही रहे? और क्या चैट जीपीटी वाले अलाउ करेगी? देखो चैट जीपीटी वाले अपना एक ओपन लाइसेंस निकालने वाले हैं, ऐसे खबरें आ रही थी कुछ टाइम पहले कि भाई ओपन सोर्स टाइप का कुछ निकालेंगे। तो अगर वो निकालेंगे, उसके ऊपर बिल्ड करके अगर कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चैट जीपीटी वाले बेचते हैं तो ठीक है, बट ये एक स्केरी चीज है। अब समझो 10 मिलियन का भी काम उठा रहे हैं,
10 मिलियन का काम बहुत छोटा काम है इन जैसी कंपनीज के लिए। तो जो इंडिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो ये काम उठाती थी, टेंडर उठाती थी, उनका तो काम खराब हो जाएगा। अगर हम टीसीएस वगैरह की बात करके चले तो उनको काम मिल रहा है कोई एक बड़ी कंपनी से जहां पर 5 साल का टेंडर दिया जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात करी जा रही है। अब दुनिया एआई की तरफ जा रही है, तो अब मान के चलो आप एक कंपनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, अब आप किसको हायर करोगे? ओपन एआई को या फिर टीसीएस को? टेक्नोलॉजी तो ओपन एआई की यूज करेगा। अगर वो अगर पीछे का काम सारा ओपन एआई से हो रहा है तो नुकसान होगा बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज को। अभी शायद ये बात एनालाइज करना कई लोगों के लिए मुश्किल होगा, बट ये ट्रेंड खतरनाक है। $10 मिलियन का अगर काम उठा लिया ओपन एआई ने ना, एक गन बचाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए एक अलग से प्रोडक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट से, ताकि हमारी रिश्तेदारी बनी रहे वगैरह वगैरह। अगर ये उसके लिए कर रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर ये 10 मिलियन के काम भी उठाने लग जाएंगे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज का बैंड बजेगा। बाकी अगर हम एप्पल की बात करके चले तो वो एंट्रोपिक के साथ में या फिर ओपन एआई के साथ में कोलैबोरेट करने का सोच रहे हैं अपने सीरी को पावर करने के लिए। मतलब उनका आइडिया ये है कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इन हाउस हमारी हेल्प करो अपना सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए, जो कि हमारे ही एप्पल क्लाउड के अंदर चलेगा। एप्पल वाले कुछ टाइम से एलएलएम सीरी बना रहे हैं, बट वो भी इनके हिसाब से उस लेवल पे नहीं पहुंचा जितना कॉम्पिटिटर्स कर चुके हैं। तो शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। सितंबर जल्दी आ रहा है, नया आईफोन का लॉन्च होगा, उस टाइम पे ही कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी। उम्मीद थी कि अभी वाले इवेंट में होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से आईफोन वाले जो नया इवेंट होगा ना सितंबर में, उसमें होगा कुछ अनाउंस। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 2D मटेरियल्स का यूज करने वाले हैं वो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भाई आइडिया बहुत तोड़ है, अगर ये चीज सक्सेसफुल रहती है तो तबाही हो जाएगी। मतलब ये मान के चलो 2D मटेरियल मतलब अभी तक आपने सुना होगा सिलिकॉन चिप्स बनती है, हम सिलिकॉन चिप्स ही नहीं बनाएंगे, हम यूज करेंगे ग्रेफीन, फॉस्फीन या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। अब इससे आप चिप्स छोटी बना पाओगे, ज्यादा पावर एफिशिएंट बना पाओगे और फास्टर भी बना पाओगे। अभी के टाइम पे 2D को कोई भी कमर्शियल लेवल के ऊपर लेके नहीं गया। चाइना वालों ने रिसेंटली टेस्ट करके दिखाया है एक चिप को जो उन्होंने बनाया है विदाउट यूजिंग सिलिकॉन, बट अभी कमर्शलाइजेशन अगर इंडिया इसको कर देता है तो भाई मजा आ जाएगा। मतलब अभी सबके सब सिलिकॉन के लड़ रहे थे, हम कहीं और ही पहुंच गए। जिस तरीके से अभी तक इंटेल के प्रोसेसर चल रहे थे, अचानक एप्पल आया, एप्पल ने अपना एप्पल सिलिकॉन निकाला और पूरी मार्केट डिस्टर्ब करके रख दी। आज विंडोज वाले भी सोच रहे हैं भाई हमको भी अब इसी वाले आर्म प्रोसेसर के ऊपर लेके आना है। विंडोज के भी कुछ लैपटॉप्स आने शुरू हो गए, बट एप्पल ने एक लीड ले ली बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा ही ना हो जाए कि सबके सब सिलिकॉन सिलिकॉन कर रहे हैं, इंडिया वाले अपने खुद के 2D निकाल दे। लेट्स सी भाई, ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि 2D मटेरियल से एक तो एनर्जी कंजम्पशन कम होती हुई दिखाई देगी, आप ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को पैक कर सकते हो, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा बढ़ा सकते हो, और आप कोई नया आर्किटेक्चर भी यूज कर सकते हो जो सिलिकॉन में यूज नहीं होता था। सोच के सुन के तो बढ़िया लग रहा है। बाकी इंडिया की एक कंपनी है काइंस सेमीकॉन करके, वो इंडिया का पहला पेड चिप प्रोटोटाइप देने वाले हैं अगस्त के अंदर। यूएस बेस्ड एक कंपनी है अल्फा एंड ओमेगा सिलिकॉन, उसको दिया जाएगा। 3 महीने का क्वालिफिकेशन प्रोसेस चलेगा, उसके बाद काम शुरू होगा। इनका कहना यह है कमर्शियल रोल आउट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर शुरू हो सकता है। 15 मिलियन चिप्स डेली बनाएंगे और 200 से 220 मिलियन डॉलर के आसपास के ऊपर खर्चा आएगा। रिपोर्ट्स की मान के चले तो एक कॉलकॉम, ब्रॉडकॉम, इंटेल वगैरह से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आउटसोर्स कर दो अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग को, तो और भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल सकते हैं। अगली खबर चाइना से है, तो चाइना में एक सर्जन ने भाई सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू 5000 किलोमीटर दूर से एक सर्जरी परफॉर्म करी है। मतलब बेसिकली 2 सर्जरी परफॉर्म करी गई है। एक करी गई है 68 ईयर ओल्ड बंदे के ऊपर जिसका लिवर कैंसर था। दोनों पेशेंट्स को 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज भी कर दिया गया, और जो इन पर्सन बेंचमार्क्स होते हैं उसी के लेवल की ये सारी चीजें देखने को मिली है। पहली चीज सैटेलाइट से करा गया है, तो आप बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर भी कर सकते हो। टेली सर्जरी हमने पहले भी सुनी थी, 5G के थ्रू करी गई थी, जहां पर 5G नेटवर्क का यूज करके एक लिमिट ड्यूरेशन के अंदर किया गया था। बट यहाँ पर क्या किया है, सैटेलाइट का यूज किया गया, जिसकी वजह से रेंज आप दूर दूर कर सकते हो और जो लेटेंसी होती है उसको इंप्रूव कर सकते हो। समझो यहाँ पे मैंने हाथ चलाया, उसी टाइम वहां पे हाथ चल रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर उसमें लैग आएगा तो मेरे को इनपुट थोड़ा डिले आएगा, ये नुकसानदायक हो सकता है। तो सैटेलाइट में वो चीज कम देखने को मिल रही है। अब एक बार सिस्टम समझो किस तरीके से चल रहा है। एक रिमोट सर्जरी चल रही है जहां से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भेजा गया, सैटेलाइट पे गया, सैटेलाइट से एक जगह पे रिसीव हुआ, फिर सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम ने क्लाउड सर्वर पे डेटा भेजा, उसके बाद में एक 5G सर्वर के पास में जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर है वहां पर गया, उसके बाद में वो सर्जरी परफॉर्म हुई। सिस्टम देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
और ये हो गया है। बाकी एक्स वाले भी एक नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं अपने कम्युनिटी नोट्स के लिए। कम्युनिटी नोट्स आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर ना बहुत ज्यादा अनाप शनाप खबरें चला करती थी, ये लोग कुछ भी करते थे। बट अभी क्या होता है, नीचे एक चीज दिखाई दे जाती है कि भाई ये चीज फेक है, ये चीज सही नहीं है, हमको लगता है ये चीज हो सकती है। तो बेसिकली इन्होंने एक मॉडरेटर की टीम बना रखी है, कम्युनिटी बना रखी है, जो डालते हैं कि भाई ये सही है गलत है, ह्यूमन था। तो अभी क्या किया जा रहा है, इस सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए एआई भी डाला जा रहा है, और ये एफिशिएंट ज्यादा हो सकता है। जो इनके कम्युनिटी नोड्स वाले हैं उनका ऐसा कहना है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई एआई को अगर इसके अंदर डाल दोगे तो एआई के इनएफिशिएंसीज भी साथ में आ जाएगी, क्योंकि एआई हेलुसिनेट करता है। तो अगर वो सोच रहा होगा ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो एआई कुछ और भी तो कर देगा। बट यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम बनाया गया है। मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। पहले था कि भाई कोई भी मिसलीडिंग पोस्ट आया उसको राइटर्स नोट करते थे, उसके बाद में वो नोट रेटर्स के पास में जाता था, फिर बेस्ड ऑन दैट वो सिलेक्ट होता था। अब फ्यूचर में आइडिया क्या है, यहाँ पर एआई एजेंट्स हो गए और साथ में नोट राइटर्स भी हो गए, जिनको एआई की हेल्प भी मिल सकती है। वो दोनों के दोनों अपने नोट्स डालेंगे, उसके बाद में नोट रीडर्स इसको ह्यूमनली चेक करेंगे। अगर कुछ भी डेटा होगा उसको वापसी भेजा जाएगा, ताकि एआई वाला मॉडल और बेटर तरीके से ट्रेन हो सके। उसके बाद में सिलेक्शन किया जाएगा और वो सिलेक्शन जाएगा फाइनल आउटपुट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से एआई का स्मार्ट तरीके से यूज किया गया एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि भाई मेरे हिसाब से जो एक्स वाले कर रहे हैं, ग्रोक को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सब तबाही कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इंटरनेट का सारा डेटा तो पहले से क्रॉल कर लिया होगा, ट्विटर के ऊपर बहुत सारा डेटा आ रहा है। अब इनके पास में ये सिस्टम बन जाएगा जहां पर एक्यूरेसी में प्रेडिक्शन हो सकती है कि क्या चीज सच है, क्या चीज गलत है, क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है। तो अब इनके पास में एक बहुत खतरनाक डेटा सेट बनेगा जो एक्यूरेट होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इनके सोच है, जो मुझे लगता है अगर ये अचीव हो जाता तो ऐसा होगा। अब उस डेटा से वो मॉडल ट्रेन किया जाएगा और काम हो जाएगा। बहुत स्मार्ट चीज है भाई। तो ये चीज मुझे अचीवेबल भी लग रही है। बाकी अगर मैं नथिंग की बात करके चलूं तो उन्होंने अपना फ्लैगशिप फोन 3 निकाला है, जो कि मेरे हिसाब से मजा सा नहीं आया। लुक भी एसिमेट्रिकल लगी, रिव्यूज भी इंटरनेट पे अभी अच्छे नहीं है। आने दो, लॉन्च होने दो, थोड़े टाइम के बाद में फिर देखे क्या डायरेक्शन जाती है, क्या नहीं जाती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।